राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये सुधारवादी जो होते हैं बन जाते हैं, बहुत लोग बन जाते हैं, पहले भी बने थे, पहले भी कई लोगों का नाम आप सुधारवादी के रूप में जानते हैं। और वर्तमान में भी कई लोग हैं जो स्वयं को सुधारवादी सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई मैं सुधारवादी हूँ, सुधारवाद चाहता हूँ। कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादिता है, इसको निकालो, इसको हटाओ, ये सब रूढ़िवादिता है। वास्तव में ये सब कौन है? ये सब वास्तव में वो हैं जिनके नाना दादा दुराचारी होते थे, जिनके यहाँ संस्कार का विलोप हो गया होता है, जिनको संस्कार मिलता नहीं है, जिनको धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलती है, जो ऊपरी दिखने में कुछ भी दिख रहे हों, भीतरी रूप से तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। भले ही कहने के लिए बलि प्रथा का विरोध कर रहे हों, मद्य का निषेध कर रहे हों, बोलने के लिए बोलने की बात है, मुँह में राम बगल में छुरी तो होता है ना, तो ऐसा बोलते हों, ऐसा दिखाते हों और सुधारवादी बनकर सामने आते हों, दिखते हों कि भाई ये कुरीति है, ये बदलना चाहिए, ये ऐसा है, ये बदलना चाहिए। जैसे एक कुछ नाम था ना, वो मोदी को जो चम्मच से खिला रहा था, उसने एक जगह उसको मैंने बोलते सुना कि भाई मासिक धर्म, ये इससे ये सब जो है इसमें नियम ये सब हटाना अब के समय में है। अब समय बदल गया, ऐसा कुछ धर्मगुरुओं को भी इस पर पुनः नए प्रकार से विचार करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इस प्रकार से वो बोल रहा था, सुधारवादी बन रहा था। कहने का तात्पर्य है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। सुधारवादियों का ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि भाई अरे तुम्हारे नाना दादा दुराचारी थे, तुमको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र का तुमने अध्ययन नहीं किया है, तुम स्वेच्छाचारी हो, दुराचारी हो, तो तुम रहो ना। जिसकी धर्म में आस्था है, जो अपने धर्म का पालन करना चाहता है, उसको तुम क्यों गड्ढे में धकेलना चाहते हो? उसको तुम पाप के दलदल में क्यों धकेलना चाहते हो? ये आदत है एक तरह से, ये स्वयं पाप के दलदल में जो लोग फंसे हुए हैं परंपरागत रूप से, नाना दादा या और ऊपर से, ये चाहते हैं कि मैं तो दलदल में फंसा हुआ हूँ, मैं तो नरक जाऊँगा, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग, अकेले क्यों जाऊँ? ये लोग सब स्वर्ग जाने वाले हैं, ये लोग भी मेरे साथ नरक में चले। इन लोगों को भी यही होना चाहिए, ऐसा चाहते हैं। इसलिए ये दुराचारी लोग जो हैं आवरण बनाते हैं। सुधारवाद नाम सुनने में अच्छा लगता है, सुधारवाद सुनने में शब्द बड़ा अच्छा ढूंढ लेते हैं, सुधारवाद, सुधारवादी बन जाते हैं। और सुधारवादी जैसे ही बनते हैं वैसे ही इनको सनातन में जो कुछ भी है सब रूढ़िवादिता ही दिखने लगती है, कुरीति ही लगने लगती है, और सबको बदल डालो, सबके बदल डालो, ये सब मतलब सनातन के शास्त्रों में जो कुछ है वो सब गलत है, उसको उसकी आवश्यकता वर्तमान युग में नहीं है, उसको बदल देना चाहिए। ये समझते हैं कि मेरे पास बदलने का अधिकार है, और इनको स्थापित किया जाता है। ये स्थापन वाला विषय कई बार मैं बार बोलता हूँ कि ये लोग स्थापित किए जाते हैं कि तुम करो, ऐसा ही करो। ये लोग पेड होते हैं। अब किस प्रकार के पेड होते हैं? अनेक प्रकार के हो सकते हैं। मान लिया जाए ये रुपया पैसा वाले पेड, दूसरा प्रकार स्वेच्छाचार वाला पेड, समोसा मिलता हो, ब्लैकमेलिंग वाला हिसाब हो, कुछ भी हो। ये यदि नहीं भी चाहते हैं भीतर से, फिर भी इनके ऊपर वो वैश्विक गैंग जो है वो दबाव बनाकर भी इनको अपने जाल में फंसा लेता है, और अपने मन मुताबिक जो वो चाहता है वो इनसे बुलवाता है, इनसे करवाने का प्रयास करता है। और वो जानता है कि सनातन के विरुद्ध कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें वो जानता है कि कालनेमियों की आवश्यकता है, कालनेमी भी बनकर इसमें लोग आ जाते हैं। और ये लोग जब
भ्रमित करेंगे, दिग्भ्रमित कर देंगे जनमानस को, तब जाकर ये सब शास्त्र के विरुद्ध करने लगेंगे, शास्त्र को ही पलटने का तमाशा नौटंकी करेंगे, शास्त्र को ही गलत कह देंगे, गलत कहेंगे, शास्त्र को ही पलट देंगे, तब हो जाएगा सनातन का सफाया। जब तक शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार बोलने वाले ब्राह्मण हैं, शास्त्र की व्याख्या करते हैं, शास्त्र के अनुसार धर्म का ज्ञान देते हैं, तब तक सनातन का समापन नहीं हो सकता, उन लोगों को लगता है। और ऐसा लगता है कि पहले ब्राह्मण को समाप्त कर दो, फिर शास्त्र स्वतः समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों को समाप्त करना आसान है और सनातन फिर स्वतः समाप्त। अरे ये तो प्रयास हो रहे हैं, सदैव से होते रहे हैं, और ऐसा नहीं हो पाया है, ना ही संभव है, ना ही हो पाएगा। जब लगेगा कि भाई पूर्ण रूपे धरती ही नष्ट हो गई, अब कहीं पर कुछ है ही नहीं, मानवता भी समाप्त हो, मानव ही समाप्त, सृष्टि ही समाप्त हो गई, प्रलय का, तब भी सनातन रहता है, तब भी रहता है। और इन लोगों की वास्तविकता जो है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। 21 बार पृथ्वी को समाप्त किया जा सकता है, इतने मिसाइल, इतने परमाणु बम बना लिया गया है। ये कौन, ये क्या आसुरी प्रवृत्ति है, उसका विकास का क्या स्तर है कि वो समाप्त, नाश, वो ना आसुरी प्रवृत्ति ही तो है। हिरण्याक्ष असुर था, दानव था, तो उसने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, फिर भी वराह अवतार हुआ। तो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो हैं, इनकी तो प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है कि किस, अब कितनी बार, 21 बार ही बोला है या 7 बार, 3 बार, कुछ ऐसा कुछ बोला है, 3 बार ही शायद बोला हो या 21 बार भी बोला हो, जो भी कहना हो, जो भी कहता हो, ये क्या कर रहा है, ये सोच रहा है कि इसकी सोच ही यहाँ पर है कि पृथ्वी को भी नष्ट कर सकते हैं, पृथ्वी को भी नष्ट कर सकते हैं, इसकी सोच में ही नाश है, विनाश है। ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये सब आसुरी हैं। और ये लोग जो षड्यंत्र करते हैं, शब्द अच्छा देकर, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार इत्यादि, ये सब इनका षड्यंत्र है। सुनने में सभी शब्द अच्छे लगते हैं, किंतु इसके पीछे षड्यंत्र ही रहता है। ये इनकी तो सोच है नाश वाली, विनाश कैसे हो, सनातन को नष्ट कैसे करें। इनके जो दलाल यहाँ पर बन जाते हैं, भगवा पहनकर बने या ऐसे बनते हैं, बौद्धिक वर्ग बनकर, विश्लेषक बनकर, चिंतक बनकर, वो वही लोग हैं। इनके दलाल ऐसे ही नहीं बनते हैं, ये सुधारवादी ऐसे ही नहीं बनते, इनको बनाया जाता है, ये सुधारवादी, इसके इतने फॉलोअर हैं, इसके इतने फॉलोअर हैं, ये सुधारवादी है। ये लोग सुधारवादी बनने के बाद क्या करते हैं, कुरीतियाँ, आधुनिक युग, कुरीतियों को बदलना चाहिए, रूढ़िवादिता का त्याग करना चाहिए, और सब कुछ इनको सनातन में रूढ़िवादिता ही लगता है, सिद्ध करने का यही प्रयास करते हैं। अब इनमें 2 मुख्य और शब्द आते हैं, ऊपर से प्रकट होते हैं। एक भेद नहीं, ये जैसे जड़ रामदेव जैसा व्यक्ति, भेद नहीं, कोई भेद नहीं। और दूसरा, सबसे बड़ा धर्म मानवता, इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, मानवता, सबसे बड़ा धर्म मानवता। 2 प्रकार के मुख्य रूप से शब्दों का प्रयोग ये लोग करते हैं। अब ये भेद नहीं कहने वाला जो पक्ष है, समानता असमानता, भेद नहीं, समानता एक ही प्रकार से समझिए। जातिवादी व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था जो है, ये कुरीति है, अब वर्तमान समय में उचित नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। ये लोग जो हिंदू कर रही है, भी उसी षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं और उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कोई भी है, जो भी नाम हो। भेद नहीं, भेद नहीं, भेद नहीं, सर्वम खलमिदं ब्रह्म। ये रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम।
अरे ये बोलने बकवास करने का विषय नहीं है। इस अवस्था में स्थित होने, ये वो विशेष अवस्था है जिसमें स्थित होने की बात कही गई है कि स्थित हो जाओ, इस प्रकार इस अवस्था को प्राप्त करो जहाँ पर सारा भेद समाप्त हो जाए। ये उस अवस्था का नाम है जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाए। ये चिल्लाने का नहीं है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मैं जैसे मैं उस अवस्था में नहीं हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, ये उससे नीचे की अवस्था है। अहम वाली जो व्यवस्था है, रामो हम कृष्णो माधि शिवो हम सो हम, उससे उस अवस्था में पहुंचने का मार्ग जो है, जो दिशा है, वो है सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जो पानी, कि इस प्रकार से आरंभ करो, इस प्रकार से प्रयास करो। तो ये अवस्था जो है, इस अवस्था में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि बस मैं सब एक है, सब एक है, भेद नहीं है, भेद नहीं है, भेद नहीं है। बता दूं, इस अवस्था में जो जब स्थित हो जाओगे तो शास्त्र आदि जो कहते हैं, कथा पुराणों से जो ज्ञात होता है, मेरा अनुभव नहीं है, ये नहीं कि मैं अनुभव से बता रहा हूं कि ऐसा होगा। शास्त्रों में जो बताए गए हैं, कथा पुराणों में जो वर्णित है, उसके अनुसार इस अवस्था में जो व्यक्ति स्थित हो जाता है उसको शारीरिक कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती है, और यदि क्षणिक रूप से हो भी तो भी वो किसी अन्य को इसका कारण नहीं मानता है। इन लोगों को पीट कर देखा जाए, यदि इसको पीटा जाए, चिल्लाएगा या नहीं चिल्लाएगा? चलिए चिल्लाएगा, नहीं चिल्लाएगा, थोड़ा सा ये कारण मानेगा, पीटने वाला को दूसरा मानेगा व्यक्ति की नहीं मानेगा। इस अवस्था में जो स्थित हो जाएगा वो पीटने वाले को भी दूसरा भिन्न नहीं मानेगा। मैं भी भगवान हूं और ये पीट जो रहा है ये भी भगवान है, तो फिर भगवान पर क्या कैसा रोष? भगवान की इच्छा है, भगवान पीट रहे हैं, इसकी पिटाई करके देखी जाए, देखिए इसकी देखना। जो कह रहा है, जो चिल्ला रहा है भेद नहीं है, भेद नहीं है, भेद नहीं है का तात्पर्य यह है इस अवस्था में स्थित हो जाओ, चिल्लाने का नहीं है। सर्वत जिहाद गढ़ने वाला भेद नहीं है। तो यदि इस अवस्था में जो पहुंच जाएगा, जिसका भेद समाप्त हो जाए, उसके लिए गंगा जल और थूक में भी कोई अंतर नहीं होगा। इस अवस्था में मैं ये नहीं कह रहा हूं गंगा जल और थूक में अंतर है, नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे में भेद है। उस अवस्था में जब स्थित हो जाएंगे तो गंगा जल और थूक में भी कोई अंतर नहीं दिखेगा। जो स्थित होगा उसको, उस अवस्था को जो प्राप्त कर लेगा उसको, गंगा जल और मूत्र में भी कुछ नहीं दिखेगा अंतर, कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि जब पीटने वाला भी भगवान है और पीटने वाला भी भगवान है, तो गंगा जल में भी वही भगवान है और मूत्र में भी वही भगवान है। क्या मूत्र में नहीं है या नहीं है? स्पष्ट करो। वहां पर फिर उस अवस्था में वही दिखेगा। जब मूत्र में भी वही दिखेगा भगवान व्याप्त, तो फिर भेद कैसे रहेगा? भेद तो समाप्त हो गया। ये भेद समाप्त होने का ये तात्पर्य है। उसको मल और हलवा, एक हाथ में मल दे दो, एक हाथ में हलवा दे दो, दोनों को गरक जाएगा, उसको उसमें भी अंतर नहीं दिखेगा। इसको चटाओ, इसको पिलाओ मूत्र, जो भेद नहीं इसको भेद नहीं इसको चटाना चाहिए। मलमूत्र लो, पियो, इसी पर तुम आज कर अब जियो, इसी से जीवन काटो, इसी से चलाओ जिंदगी। अब तुमको भेद नहीं है तो अब तुम अन्न क्यों भोजन करोगे? इतने जो बर्बाद मलमूत्र हो रहे हैं मलमूत्र, उसमें भी लोगों का नहीं, कुत्तों वाला, लोगों वाला नहीं, कुत्तों वाला। अरे उस भेद उसमें भी नहीं है। जिस अवस्था की तुम बात करो, ये अवस्था होती है। जो लोग भी ऐसी बात करते हैं, कोई भी हो, ये व्यक्ति विशेष के लिए मात्र नहीं समझे जाए, समझना चाहिए। कोई भी इस प्रकार की बातें कर रहा है, भेद नहीं। अच्छा, एक और तीसरा भी आता है, विश्व बंधुत्व इत्यादि, इसी से संबंधित वो भी है। यदि भेद नहीं है तो फिर तुमको हिंदू मुसलमान कहाँ से दिखता है?
ये जातियों में भेद नहीं है, सब एक हैं, हिंदू सब एक हैं, ठीक है। तो एक जहाँ पर हो रहे हैं भेद, जहाँ पर समाप्त हो रहा है वहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भी भेद समाप्त हो जाता है, फिर वहाँ भी उसमें भी भेद नहीं है। भेद तो तुम्हारा भेद समाप्त थोड़े ना हुआ है। जो हिंदू एक चिल्लाने वाला है, जो कोई भी है, भेद तो तुम्हारा रखा हुआ ही है, भेद नहीं है। ये तुम पहले स्वयं समझो कि भेद का अंत करके देखो। यदि चारों वर्णों की बात करें, जातियों की बात करें, वर्ण जाति इत्यादि में भेद नहीं है कुछ किसी प्रकार की, सब एक हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन कोई भी हो, नास्तिक आस्तिक, इसमें भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सब में फिर एकत्व ही है। तो ये भेद तुम्हारा कैसे शेष रह जाता है? इसका मतलब तुम षड्यंत्र कर रहे हो, तुम बस बकवास कर रहे हो, तुम भेद नहीं मिटा रहे, तुम्हारा भेद समाप्त नहीं है। भेद है भी और कह रहे हो भेद नहीं है। पहले भेद दृष्टि तो समाप्त करो तब कहना, पहले अपनी भेद दृष्टि जो है उसको तो समाप्त करो। भेद नहीं है तो अपनी भेद दृष्टि का क्या करोगे? भेद नहीं है ये उपदेश देने के लिए, ये समझाने के लिए पहले अपनी जो भेद दृष्टि है उसका निवारण करो। फिर कहते हैं सनातन विश्व बंधुत्व की बात करता है, भाईचारा ये ऐसा वैसा, हाँ करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, किंतु इसमें मानव और मानव में बंधुत्व की बात करता है, मानव और दानव में बंधुत्व की बात नहीं करता है। विश्व बंधुत्व भाईचारा मानव और मानव में, इससे पहले फिर मानवता सबसे बड़ा धर्म मानवता है, सबसे बड़ा इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। तो इंसानियत किसके लिए? इंसान के लिए होगा ना, या शैतानों के लिए भी इंसानियत रहेगा? शैतानों से तो युद्ध करना पड़ेगा। मानव है तो मानव को जो दैवीय प्रवृत्ति से युक्त जो है वो आसुरी प्रवृत्ति वाले मानवों से उसका युद्ध होगा, उसका झगड़ा होगा, भाईचारा नहीं हो सकता, उसका संभव नहीं है। विश्व बंधुत्व का तात्पर्य यह नहीं है कि देवता और दानव में युद्ध नहीं होगा, वो तो भाई ही हैं। देवासुर संग्राम सभी जानते हैं ना, देवासुर संग्राम अनेक बार हुए, वो तो भाई ही परस्पर हैं, आपस में भाई हैं, सौतेले भाई हैं सबके सब। जो आपस में भाई हैं उसमें भेद है, उसमें प्रवृत्ति स्वभाव गुण का अंतर होने के कारण भेद है, विरोध है, युद्ध है, सब है। तो ये मानवता जो चिल्लाते हो, मानव सबसे बड़ा धर्म मानवता किसके लिए? मानव मात्र के लिए, दानवों के लिए नहीं। जिसकी आसुरी प्रवृत्ति है उसके लिए मानवता धर्म नहीं है सबसे बड़ा। पापियों के लिए मानवता धर्म नहीं है कि पापियों को भी मानव के प्रति भी मानवता रखो। पापियों को, अपराधी को दंडित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पुलिस और चोर में अंतर होता है या नहीं होता है? पुलिस और चोर में अंतर होता है ना। पुलिस दंड देती है, पकड़ती है, कानून के पास ले जाती है, न्यायपालिका दंड देती है, और चोर दंडित होता है। भेद नहीं है तो ये भेद कहाँ से दिख रहा है? मानवता तो मानवता चोर के प्रति क्यों नहीं है? सबसे बड़ा धर्म मानवता, इंसानियत, तो उसके प्रति क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसका तात्पर्य तो यह है ना, भाईचारा का तात्पर्य यह है ना कि चोर और पुलिस एक साथ रहें, या दोनों में अंतर है? तो जैसे चोर और पुलिस में अंतर है, अपराधी और पुलिस में अंतर है, और एक दूसरे के विरुद्ध व्यवहार है, गुण दोष स्वभाव इत्यादि है, और एक अधिकृत है एक अनधिकृत है, तो यहाँ पर इसको आसुरी तत्व वालों को भी अनधिकृत नहीं करना कह सकते। वो अपने स्वभाव में अपने गुण के अनुसार प्रवृत्त होने के लिए वो भी अधिकृत है। उनके साथ मानवता वाला व्यवहार संभव नहीं है, उनके साथ मानव भाईचारा नहीं हो सकता है, संभव नहीं है।
और भाईचारा भाईचारा तो करके कितने 2 4 6 7 8 शताब्दी से देखा जा रहा है भाईचारा क्या है, कैसा है, कितना है भाईचारा का। तो अभी तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में कैसी भाई, इसको भाईचारा कहते हैं। षड्यंत्र करके हिंदुओं की बेटियों का ये जो किया जा रहा है धर्मांतरण, ये भाईचारा है। भाईचारा एक पक्षीय होता है क्या? क्या हिंदू कभी कोई ऐसा करता है? षड्यंत्र नहीं करता है ना। तो ऐसा भाईचारा कैसे हो जाता है? ऐसा भाईचारा नहीं हो सकता है। भाईचारा का तात्पर्य दोनों अपनी अपनी सीमा में रहे, दोनों में से कोई षड्यंत्र ना करे। षड्यंत्र तो हर जगह दिखता है, और बोलो षड्यंत्र तो तब मानवता याद आ जाती है। मानवता षड्यंत्र दिखने लगे, ये बड़ा विचित्र है, बड़ा अपराधी है, पापी है, दुराचारी है, अपराधी है, ऐसा जब प्रकट होने लगे तो मानवता 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 चिल्लाने लगते हैं। सुधारवादियों को सुधारवादी मत समझिए। सुधारवाद क्या है, सुधारवाद की आवश्यकता कहाँ है, ये भी शास्त्र से ही समझ में आएगा। वो व्यवस्था, वो विधान, वो विधि, वो क्रिया, वो कर्म जो युग परिवर्तन के अनुसार अहितकर हो जाए, अहितकर हो जाए, समझ लीजिए, अहितकर हो जाए, सामूहिक क्षति की संभावना हो या क्षति होने लगे, हानिप्रद हो जाए, तो उसमें परिवर्तन संभव है। जैसे वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध, इसमें ये अहितकर अब हो गया। कैसे हो गया? तो अब के समय में लोगों की संख्या बढ़ गई, लोगों की संख्या बढ़ गई, और भूमि की संख्या तो घट रही है। भूमि जितना था उसमें तो आहार योग्य तो चाहिए ना, लोगों में भूमि कम है ना, भूमि की वो घटा नहीं, मतलब जितना था उससे नहीं घटा, उसमें तो कुछ न कुछ जंगल और कटे हैं, उसमें तो वृद्धि ही कुछ न कुछ हुई होगी। लेकिन लोगों के पास जितनी भूमि होती थी, एक परिवार के पास अब उतनी भूमि तो होती नहीं है। अब भूमि लोगों के पास, जैसे पहले यदि 100 बीघे 200 बीघे 1000 बीघे होते थे, तो अब तो 5-10 बीघे, और किसी के पास कट्ठे में रहते हैं 10-20 कट्ठे। तो इस प्रकार से भूमि घटी। भूमि घटने का तात्पर्य इस प्रकार से लेना चाहिए। तो जिस समय 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा भूमि लोगों के पास होती थी, उस समय यदि सांड खुला चर रहा है तो भी बहुत क्षति नहीं पहुंचती थी, बहुत क्षति नहीं होती थी। एक व्यक्ति का ही के ही भूमि में चरता रहे, खाता रहे, तो भी अब के समय में वही सांड 2 बीघा वाले के पास 5 बीघा वाले के जमीन भूमि में जाकर फसलों को खाने लगे, तो ये क्षति बड़ी उसको लगेगी। अब जो है इसमें सभी उस सांड को अपने अपने भूमि से भगाएंगे, पीटेंगे, मारेंगे। अहितकर है, उसको पीटा नहीं जा सकता। वृक्षोत्सर्ग करेंगे तो उसको पीट नहीं सकते, उसको नहीं भी करें तब भी नहीं पीट सकते, तब भी नहीं मार सकते। ये नहीं कि वृक्षोत्सर्ग जिसका कि उसी को नहीं पीटेंगे और जिसको जो ऐसा सांड है उसको पीट सकते, ऐसा तब भी नहीं है। तब ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, ये भी सिद्धांत है। शुद्ध है लेकिन लोक के विरुद्ध है। लोक के विरुद्ध का क्या तात्पर्य हुआ? लोक के विरुद्ध का तात्पर्य हुआ कि अहितकर है, हानि है, सामूहिक हानि है, उसका पालन अब नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अहितकर होना और मात्र पालन होना, दोनों में अंतर है।
वृकोत्सर्ग से अब पालन होना वाली बात मात्र नहीं है। जब तक पालन होने वाली बात थी तब तक होता था, तब तक चलता था। अब इसमें अहित वाली बात आ गई कि जिसके पास 1 बीघा जमीन है उसका आधा फसल यदि सांड खा जाए तो क्या होगा सोचिए। वो तो अपने खेत में भाला लेकर तैयार रहेगा ही, लाठी भाला न ले लाठी लेकर तैयार रहेगा ही। और ये जो काट के खाने वाले हैं ये तो उसकी रक्षा तो करना होगा, उसकी रक्षा तो करनी होगी। तो ये अब के समय में अहितकर है इस दृष्टिकोण से, इस तर्क से। ये तर्क है, लोक विरुद्ध हो गया। तो ये व्यवस्था नाचरणीयम यहाँ पर प्रयुक्त होगा कि भाई अब आवश्यकता नहीं है वृकोत्सर्ग की। ठीक है। अच्छा, अब इस यहाँ पर ये तो शास्त्र से सिद्ध है, ये तो शास्त्र कहता है, इतनी यह आज्ञा तो शास्त्र देता है, शास्त्र यह आज्ञा प्रदान करता है। किंतु इस यही रजस्वला प्रकरण में घटित करने का प्रयास करें तो वहां पर नहीं होगा। ये जो कर रहा था, करने वाला लोग करने लगे हैं, वहां पर ये घटित नहीं होगा। उसमें क्या हानि है बताओ, सिद्ध करो। और उसमें करना क्या क्या है, वो तो स्वतः हो रहा है। वो ऐसा थोड़े ना है कि व्यक्ति उसमें कुछ योगदान करके वो ऐसा कर देता है, उसको रोक सकते हो, रोक के दिखाओ, रोको। यदि उसको रजोधर्म को रोक सकते हो तो रोक दो। वृकोत्सर्ग को बंद किया जा सकता है, ठीक है। रजोधर्म को तो बंद नहीं कर सकते हो, वो तो स्वाभाविक रूप से होता है और स्वाभाविक रूप से बंद होता है। तो इसको तुम क्या परिवर्तन करोगे इसमें? अच्छा, इसमें जो उससे संबंधित व्यवहार है उसको परिवर्तन करो। अरे वाह कुकर्मियों, तुम्हारे नाना दादा दुराचारी थे, तुम यहाँ सुधारवादी बनकर आ जाते हो। सुधारवाद ये कुरीति है। इसमें क्यों परिवर्तन करोगे? इससे हानि क्या है? इससे क्या हानि है? अरे इसमें तो ये जो नारी सशक्तिकरण इत्यादि के नाम पर तुम चला रहे हो, तो उसको छुट्टी की व्यवस्था करो। 4 दिन के लिए विशेष छुट्टी उसको चाहिए, छुट्टी दो उसको। स्कूल में पढ़ाने के लिए रखते हो तो स्कूल में वो पढ़ाने के लिए 4 दिन ना जाए, या कहीं भी रखते हो उसके लिए ये भी व्यवस्था करो, ऊपर से करो। तुम उल्टा कर रहे हो और उल्टी व्यवस्था करो, उल्टी गंगा बहा रहे हो। इसी से सिद्ध होता है कि तुम्हारे नाना दादा दुराचारी थे, स्वेच्छाचारी थे, पाखंडी थे, और उसी का परिणाम है कि तुम सुधारवादी बनकर तुम लोग ड्रामा करते हो, नौटंकी करते हो। इन लोगों का यही संभावना यही बनती है। ऐसे ही ऐसा नहीं हो जाता, ऐसे ही अपने धर्म के प्रति, धर्म शास्त्रों के प्रति अनास्था ऐसे ही नहीं उत्पन्न होती है। ये अनास्था है, अपने धर्म शास्त्रों में अनास्था ये है, ये नास्तिकता है। ये ऐसे ही उत्पन्न नहीं होती, इसका कहीं ना कहीं से बीजारोपण हुआ है, कहीं ना कहीं से ये आया है, आयातित है। अब ये आयातित कहाँ से आ गया? तो पूर्वजों के माध्यम से ही आया ना। ये इन लोगों के अनास्था जो उत्पन्न हो जाती है तो ये पूर्वजों के कुकर्म का है, आयातित हो जाती। उसका परिणाम है कि ये लोग धर्म का भगवा पहनकर भी, धर्म का नाम लेकर भी अच्छा सा एक शब्द बना लेते हैं, सुधारवाद। और सुधारवाद के नाम पर शास्त्र के विरुद्ध चाहते हैं कि सब कुछ करें, सब जितने भी विधि विधान है सबको समाप्त कर दिया। चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।